सो के क्लास 12th का इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है, इजी सा है काफ़ी, 2 मार्क्स में आता है। तो आप देख लो, अगर आगे आपके एग्जाम में तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो ये हमें इंटीग्रेट करना है 2x³ इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2x³ इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखो, कुछ बच्चे इसमें यहीं पे ही कंफ्यूज होते हैं, इसमें करना क्या होगा यार, कैसे होगा ये। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा देते हैं। तो वैसे भी लग ही नहीं सकते इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, स्टार्टिंग में आपका पूरा गलत ही हो जाएगा, पूरा क्रॉस हो जाएगा। देखो इसमें हमें क्या करना है, आपको अब पावर देखो ई की बार आपको क्या दिख रही है, एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं x³ को एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ? कैसे? इसको पहले आप आई लेट कर लो, लेट आई इज इक्वल टू 2x³ ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने आई लेट कर लिया इसको। अब मैं क्या क्या करूँगा, इसको ही x³ को ही एक्स स्क्वायर लिख दूंगा। कैसे? x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपको ऐसा आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर को। अब हम क्या करेंगे, जब भी आपको ई की बार में कुछ दिख रहा हो तो आप इंटीग्रेशन में मेनली इसको क्या करो, आप इसको सब्सिट्यूट करने की ट्राई करो जो आपका पिछली फंक्शन या टर्म आपको पीछे दी हुई है। ठीक है, तो हम इसको सब्सिट्यूट कैसे करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को अगर हमने सब्सिट्यूट कर दिया तो देखो हमारा 2x आ जाएगा इसको डिफ्रेंशिएट करने पर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर को लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मैंने पुट कर दिया। सब्सिट्यूशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सब्सिट्यूशन मेथड से हम कर रहे हैं। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा यहाँ पे तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी के हमारे बराबर आ जाएगा। ठीक है, 2x dx dt के बराबर आ जाएगा। तो 2x dx हमारे पास है, ये dx भी यहाँ पे देखो लगा होगा। ठीक है, 2x dx हमारे पास है ही, इसको dt में हम लिख देंगे और बाकी एक्स स्क्वायर को हमने सब्सिट्यूट कर दिया है t में। क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, और e की पावर एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, e की पावर t इंटू डी टी। 2x को मैंने dt यहाँ पे लिख दिया और एक्स स्क्वायर हमारा t है, ई की पावर एक्स स्क्वायर को हमने टी लिख दिया। अब आप यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाओगे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट में क्या होगा, आइलेट होता है आपका, आइलेट फंक्शन। तो ई, अब आइलेट में ई सबसे पहले आ रहा है, मतलब बाद में आ रहा है, तो हम उसको बाद में करेंगे इसको। मतलब हम सबसे पहले क्या लेंगे, टी को हम सबसे पहले लेंगे फंक्शन को। तो आई इज इक्वल टू आइलेट, आपको पता होना चाहिए जब हम आइलेट लगाते हैं किसी भी फंक्शन में, जो भी, अब मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख रहा हूँ फंक्शन है, तो मैं यू वी से लिखता हूँ। ठीक है, तो ये आपका होता है यू एज इट इज़ आता है इसमें। जैसे कोई भी फंक्शन है, इसको यू और वी हम मान लेते हैं। ठीक है, यू वी, तो यू एज इट इज़ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ वी। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाय डी एक्स, हम जैसे एक्स के टर्म्स में कर रहे हैं, डी यू बाय डी एक्स इंटू इसके अंदर ही पूरा ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ वापस से वी हो जाता है। ठीक है, ये आपको आइलेट पता होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे जस्ट आपको आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया है। आइलेट का जो फॉर्मूला होता है आपको वो आना चाहिए, यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी। ये आपका आइलेट का फॉर्मूला होता है, पूरे का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन अंदर भी है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, अब देखो जब मैं यहाँ पे इसको करूँगा, आइलेट के फॉर्म में लिखूँगा तो कैसे हो जाएगा, हमारा यू क्या है, इसको यू मान लेते हैं, इसको वी मान लेते हैं। तो यू टी है तो टी एज इट आ जाएगा, ई की पावर टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो ई की पावर टी होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स। अब टी के फॉर्म में तो डी यू बाई डी टी कर लो इसको। ठीक है, डी यू बाई डी टी हो रहा है, तो डी यू बाई डी टी क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा टी को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी ही रह जाएगा इन टी के फॉर्म्स में। तो क्या करेंगे, तो 1 हो जाएगा। टी को जब हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी इंटीग्रेशन ऑफ वी जो हमारा है वो ई की और टी होता है, पूरे का इंटीग्रेशन, इसलिए अभी भी बाहर इंटीग्रेशन लगा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, ये हमने पायलट लगा दिया। अब आई इज इक्वल टू टी ई टू द पावर टी माइनस ई टू पावर टी का वापस इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर टी प्लस सी। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। अब इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू, मैं ई की और टी कॉमन लेता हूँ, टी माइनस 1 आपका आ जाएगा प्लस सी। अब टी की जगह वापस से क्या हम सब्सिट्यूट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर, जो हमने ऊपर टी को लेट किया था। तो एक्स स्क्वायर जब मैं सब्सिट्यूट करूँगा तो क्या आएगा आंसर, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो यही जो आपका इसका आंसर है, आपको ऐसे इसको वैल्यूट करना था। ठीक है, जैसे भी आपको आईलेट वाला आपको फंक्शन सिखाया हुआ है, प्रॉपर्टी सिखाई हुई है, आप वैसे लगा सकते हो। ठीक है, जो आपके लिए ईजी है, पर ध्यान रखना स्टार्टिंग में ही मत लगा देना क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। हमें बस सब्स्टिट्यूट करना है, इसको सिंपल फॉर्म में लाना है, देन आप इसको कर सकते हो सॉल्व। ओके, थैंक यू सो मच।